हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज बात करेंगे जो गणगौर है उसके बारे में, यानी गणगौर क्यों पूजी जाती है, कैसे, क्या है इसकी तिथि, कैसे इंपॉर्टेंट, इसके फैक्ट जानेंगे, है ना। देखो, त्योहारों की शुरुआत होती है, त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से, जो कि सावन महीने में आती है, सावन महीने में। और समाप्ति होती है कहाँ से? गणगौर से, गणगौर से। ठीक है, तो ये चीज तो सबको मालूम होनी चाहिए कि त्योहारों की शुरुआत कब होती और समाप्ति कब होती है ना। तो ये चीज तो श्रावण महीने से तो त्योहारों की शुरुआत होगी, तीज माह से, तीज त्योहार से। और चैत्र माह, चैत्र, तो चैत्र एकम कृष्ण पक्ष में, है ना, कृष्ण पक्ष में होली आ गई, होली जिसको बोलते हैं फागुन, फागुन माह, है ना, होली आई। इस कृष्ण पक्ष में चलेंगे 8 दिन के बाद में दशहरा है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष में आएंगे, शुक्ल पक्ष में, है ना, तो शैडल माता जो जयपुर की प्रसिद्ध है उसमें, है ना। फिर आएगी गणगौर आएगी किसमें? शुक्ल पक्ष में, यानी 4 दिन आएगी शुक्ल पक्ष में, है। तो गणगौर, गणगौर क्या त्योहारों की समाप्ति वाला त्योहार माना जाता है। इसकी तिथि का ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, यानी त्योहारों की शुरुआत भी हम 4 दिन रात से करते हैं और समाप्ति भी 4 दिन रात से करते हैं। तो ये इसमें आएगा शुक्ल पक्ष, और शाम तीज भी शुक्ल पक्ष में शाम में आती है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। सार्वजनिक गीत गाए जाते हैं, है ना। इसमें गणगौर में सार्वजनिक गीत, ये गिंदोली ना, गिंदोली गणगौर के गीत तो होते हैं, है ना, गिंदोली बोलते हैं, है ना। गुड़लिया आप जानते हो, है ना, गणगौर से संबंधित। जो इसकी सवारी है वह जयपुर की प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जयपुर की, है ना। तो जयपुर में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है, विदेश महोत्सव होता है, बड़ा उत्सव जहाँ से बाहर के लोग भी देखने को गए थे। तो ये यहाँ की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में उदयपुर नागदौरा, है ना। तो आप देखना, ये क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाले होते हैं। ये आपको बता देता हूँ। पहले ये देखो, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा, है ना, राजसमंद की प्रसिद्ध है ना। त्योहार, उस दिन त्योहार पर पंचमी की सवारी निकल जाती है ना, पंचमी की सवारी। तो ये पिछोला झील में जाके, है ना, छोड़ देते हैं, ठीक। अब बात तो ये समझे, बिना पार्वती के जो सवारी निकल जाती है वो बीकानेर में क्यों निकाली जाती है, और बिना शिव के जैसलमेर में क्यों निकाली जाती है ना। और देखो, सवारी निकालते हैं तो चैत्र शुक्ल एक दिन बाद में, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थ को ये सवारी निकालते हैं जैसलमेर वाले। तो ये चीज देखेंगे हम। क्या इतिहास से जोड़ो, इसी इतिहास से जोड़ना, इतिहास से, इतिहास से। तो जैसलमेर का एक राजा था मालदेव, मालदेव। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मारवाड़ की जो चित्रशैली उसमें शुरुआत का योगदान मालदेव का था, जीजा था ना तब, है ना। तो ये 1544 में एक युद्ध होता है ना, शिवाना का युद्ध। उसमें अपने साले को लेके फाइल सड़कवा देता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसका साला होता है ना, वो बीकानेर से संबंधित होता है ना, बीकानेर। तो ये क्या है, ये सवारी निकालते हैं, तो ये जीजे को उठा के लेके आ जाते हैं, क्या, बीकानेर, है ना। इस जीजे को बीकानेर उठा के ले जाते हैं। इसलिए जैसलमेर में क्या होता है, बिना शिव के क्या गणगौर निकाली जाती है, ये ध्यान में रखना। फिर ये भी क्या करते हैं मालदेव, ये जैसलमेर वाले, ये क्या, यहाँ की पार्वती उठा के ले जाते हैं, है ना, है ना, यानी महिला को उठा के ले जाते हैं, जिसमें सजा जाता है ना। तो इसमें बिना पार्वती की सवारी निकल जाती है, इसमें बिना शिव के पार के सवारी निकल जाती है, ऐसे ध्यान में, है ना। जो इसकी पत्नी थी, जो पत्नी, है ना, उमा देवी, उमा देवी, उमा देवी, है ना, जिसको रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी इतिहास में, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो गणगौर से संबंधित जो फैक्ट है वो मोटे मोटे आपको बता दी।
यहाँ से क्वेश्चन ऐसे है, इन गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। ऐसे याद रखना, त्योहारों की समाप्ति और शुरुआत होती है ना वो चांदनी रात से, तो शुक्ल पक्ष बोलते हैं चांदनी रात को। दो पक्ष होते हैं, है ना, एक तो होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसका मतलब रात क्या होगी? चांदनी होगी, सॉरी कृष्ण पक्ष में रात काली होगी, है ना, यानी अंधेरा होगा। इसमें क्या? चांदनी रात होगी। तो इसमें जो 15 दिन होगा वो अमावस्या को होगा, अमावस्या को। इसमें पूर्णिमा को होगा, पूर्णिमा को। इतना सा ध्यान रखना। और ये 15-15 दिन का ये होता है, जैसे एक हम त्यों, है ना, और जो 15 दिन का अमावस्या बोलते हैं किसमें? कृष्ण पक्ष में। जबकि इसमें एकाधिक पक्ष रहते हैं, यहाँ 15 दिन में पूर्णिमा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है ना, पक्षों का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।